मंगलाचरण कर। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च। नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघेगिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु मदीन तारिणम् परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की चेतन चेतामी चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर धन्यवाद प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव गुरु परम आचार्यों की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिल करके चेतन चरितामृत के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। बहुत ही बड़ा दिव्य ग्रंथ है, आदि लीला में है। आदि लीला के अंदर में सब रिकलेक्ट करेंगे। टोटल 17 अध्याय 17 चैप्टर्स है। इसको हम लोग अपनी सुविधा के लिए 4 भाग में बांट सकते हैं। अपनी सुविधा के लिए प्रथम जो 7 अध्याय है पूरा तत्व से भरा हुआ है। कौन कौन से तत्व है? चैतन्य तत्व प्रथम 4 अध्याय, नित्यानंद तत्व 5वां अध्याय, अद्वैताचार्य 6वां अध्याय और पंच तत्व 7वां अध्याय। उसके बाद में जो एक भाग ये हो गया। दूसरा 8वां जो चैप्टर है उसके अंदर में कृष्णराज कविराज गोस्वामी बताते हैं कि ये ग्रंथ मैंने क्यों लिखा। दूसरा पार्ट। तीसरा पार्ट हो गया 10, 11, 12 अध्याय। इसके अंदर में हम लोगों 9, 10, 11, 12 9, 10, 11, 12 में इसमें हम लोग चैतन्य शाखा, नित्यानंद शाखा, अद्वैत शाखा और गदाधर शाखा, ये इसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्योंकि इसके अंदर में शाखा का मतलब है कि चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, गदाधर प्रभु, अद्वैताचार्य के जो उनके गाइडेंस में उनके जो शिष्य बने और शिष्य से और शिष्य बने, ये परंपरा है। तो ये बहुत याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बात बात में याद आ गया। ये जो ऋत्विक वाली बात चल रही है ना, यहाँ क्लियर समझ में आ रहा है। देखिए कितना गलत धारणा। शास्त्र खुद बोलते, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं संदीप मुनि को अपना गुरु बनाया है। चेतन महाप्रभु ने स्वयं ईश्वरपुरी को गुरु बनाया है। एक एक चीज माधव बंधु के शिष्य है ईश्वरपुरी, ये पूरी परंपरा चल रही है। तो ये पढ़ा। और उसके बाद में चौथा जो पाठ बनता है 13 अध्याय से 17 अध्याय तक, इस केवल 4 अध्याय के अंदर में कृष्णराज कविराज गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु की जन्म नंबर 1 और उनके बाल्यकाल की लीलाओं का वर्णन किया। और ये जो वर्णन केवल जो 4 अध्याय में कृष्णराज कविराज गोस्वामी ने क्यों किया है, 8वें अध्याय को याद करेंगे। उसमें लिखा है, देखो चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर ने इन जो मैंने 4 अध्याय में कंप्लीट किया है, चैतन्य भागवत में इतना मोटा बुक है, उसमें भी आदि खंड, मध्य खंड, अंश खंड है। वो इतना बड़ा लीला का वर्णन है। इसीलिए मैंने चैतन्य महाप्रभु के जन्म और जन्म संन्यास लेने की पहली लीलाओं का ये केवल 4 अध्याय, तो हमको बहुत कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा वो। तो ये क्लियर हमें कंसेप्ट हुआ। और पूरे श्लोक कितने हैं?
बीच बीच में याद कर। 11,519 श्लोक है चैतन्य चरितामृत के अंदर। तो अब हम थोड़ा सा ब्रीफ में दोहराते हैं। अभी हम लोग अध्याय किसमें है? 11 में है, भगवान नित्यानंद की शाखाओं के बारे में। उसके पहले 10 अध्याय को संक्षेप में दोहराएंगे। तो उसमें जो पहला भाग है 7 अध्याय को हम लोग ध्यान में रखते हैं। 14 मंगला श्लोक कवर करता है ये 7 अध्याय। प्रथम 4 अध्याय चेतन तत्व के बारे में, जिसमें हमको 6 श्लोक कवर होते हैं। तो इन 4 अध्याय में जिनमें 6 श्लोक कवर होते हैं, उसमें से पहले अध्याय में हमने पढ़ा कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी गुरु को, भक्त को, ईश्वर को, भगवान के अवतार को, भगवान के अंश अर्थात प्रकाश और भगवान की अंतरंगा शक्ति को नमस्कार करते हैं। लेकिन एक श्लोक में लिखते हैं कृष्ण गुरु, कृष्ण माने स्वयं भगवान, गुरु भक्त शक्ति अवतार और प्रकाश, कृष्ण यही 6 रूपे करेन विलास, अर्थात स्वयं कृष्ण ये 6 रूपों में अपने को प्रकट करते हैं। इसलिए सब याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम लोगों ने एक एक डिटेल में पहले अध्याय में पढ़ा। कृष्ण के बारे में, गुरु के बारे में, शक्ति के बारे में, अवतार के बारे में, प्रकाश के बारे में और कृष्ण के बारे में। दूसरे अध्याय में हम लोग पार्टिकुलरली चैतन्य तत्व के बारे में पढ़ते हैं, और उसके अंदर में सबको याद रखना है, ये स्थापित किया गया कि स्वयं कृष्ण स्वयं भगवान है, अवतारी है, अवतार नहीं है। ब्रह्म परमात्मा भी उनकी आंशिक अनुभूति है, लेकिन भगवान के रूप में वो साकार रूप में षड ऐश्वर्य से युक्त कृष्ण है, जिनसे सब कुछ आता है। ये दूसरे अध्याय में। तीसरे अध्याय में अब भगवान के अवतार का कारण है, बाहरी कारण 3 कारण है कि पहले कृष्ण का जो दिव्य प्रेम है उसका उद्घाटन जो उन्होंने द्वापर युग में नहीं किया था, इस युग में बिना जात पात योग्यता के करना चाहते थे। लेकिन याद है ना, गीता में भगवान 4थे अध्याय के 11 श्लोक में कहते हैं जो जिस लेवल की भक्ति मेरे को करता है उसी हिसाब से उसे फल देता हूँ। लेकिन यहाँ चैतन्य प्रभु आके बोलता नहीं, ये सब नहीं चलेगा, क्योंकि कलयुग के जो जीवी है, कलयुगी अल्प बुद्धि, अल्प आयु, मंद आयु, ये सब चीज हमको तत्व में, हमको टीचिंग में काम आएगा। क्यों? क्योंकि भगवान को मालूम है कि कलयुग के जीवों की क्या स्थिति है, इसलिए बिना कोई जात पात योग्यता के भगवान ने हरि नाम का कृष्ण प्रेम दिया है। उदाहरण तुरंत पूछेंगे तो क्या बताते हैं? जगाई मगाई का उदाहरण, इससे बढ़िया उदाहरण नहीं है। क्योंकि जगाई मगाई ने कहते हैं कि यमराज कहता है कि उसका बुक्स देखा चित्रगुप्त की, ऐसा कोई भी पाप नहीं है जो उन दोनों ने नहीं किया हो, फिर भी भगवान की असीम कृपा है, उन्होंने किया। पहला तो ये। दूसरा, हर कलयुग का एक धर्म होता है, तो इस कलयुग का धर्म हरिनाम संकीर्तन, इसका प्रचार करना। और तीसरा, अद्वैताचार्य ने हुंकार लगाई थी, भक्त है, खुद है, भक्ता अवतार है, तो उसकी बात सुन करके चेतन महाप्रभु हुआ है। चौथा, भगवान के अवतार के अंतरंग कारण, ये बहुत तत्व दिव्य है और दिव्य माधुर्य रस से बड़ा। क्या है? राधा रानी की भक्ति कैसी है, मेरे में ऐसा क्या जिसके प्रति राधा रानी आकर्षित होती है। तो तीसरा, मेरी भक्ति करके राधा रानी को क्या दिव्य आनंद का अनुभव होता है। बहुत बड़ी शिक्षा है, हरि नाम के कीर्तन में दिव्य आनंद का अनुभव हो सकता है, और ब्रह्मांड की कोई चीज हमें सुखी नहीं बना सकती है। कारण पूछेंगे लोग तो कहेंगे कि ब्रह्मांड के अंदर जो कुछ भी है भौतिक है, आत्मा आध्यात्मिक है। आत्मा का अपना अलग भोजन होता है, उसको भौतिक भोजन नहीं चाहिए। भौतिक भोजन तो शरीर के लिए होता है, लेकिन आत्मा का भोजन तो हरि नाम है, और उसी हरि नाम जो कि हम जो है आत्मा को पुण्य संतुष्ट कर सकता है। ये हम लोग बहुत डिटेल में 4थे अध्याय में पढ़ा, 5वें अध्याय में आता है। अब दूसरा तत्व नित्यानंद तत्व। नित्यानंद तत्व कौन है? भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के विस्तार है, वो भी भगवान है, ये याद रखेंगे। केवल उनका एक्सपांशन है। वो 5 रूपों में अपने को प्रकट करते हैं, महाशंकर्षण, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु और अनंत शेष। तो ये जो 4 है ना, पूरा का पूरा भागवतम में आप देखेंगे कि भगवान के आने के पहले सारी जो सृष्टि करना है, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय जी, क्षीरोदक्षाय विष्णु करते हैं। पुरुषावतार जिसको कहते हैं, सारे अवतार उन्हीं से आते हैं, सारे के सारे अवतार उन्हीं से आते हैं। और
उसके बाद में भगवान की लीला में जो अरेंजमेंट करना होता है, गोलोक धाम को लेके आना है, भगवान का आसन वासन कपड़ा सारी व्यवस्था है। इवन माता देवकी के गर्भ में कृष्ण के आने के पहले बलराम जी आते हैं, याद रखेंगे। उसके बाद भी तो वही अभी हम लोग भागवतम में पढ़ रहे हैं ना, कोरिलेट करेंगे कि किस प्रकार योग माया को भगवान आदेश देते हैं कि देवकी के गर्भ से निकाल करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया जाए। वही ये तो याद रखेंगे, वही रोहिणी पुत्र बलराम आते हैं और माता देवकी के गर्भ को माने अनुकूल बनाते, इसको क्या बताते हैं, अनुकूल, कि अब कृष्ण आने वाले हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्स्य छह जो है पुत्र मर गए हैं, सॉरी अब प्रकट हो गए, ये सब भगवान की लीला, मरना नहीं बोलना चाहिए। और तब कृष्ण आते हैं, निरीक्षण करते हैं सातवें पुत्र के रूप में आके अनंत, हाँ सब कुछ ठीक है, तब भगवान को इशारे करते हैं तुम आ जाओ, तो आठवें पुत्र में कृष्ण आते हैं। ये सारा तत्व, ये काम किसका है, नित्यानंद का है। छठवें अध्याय में हमने अद्वैताचार्य की, अद्वैताचार्य कृष्ण अवतार है, विष्णु तत्व है, तो हमने 3 विष्णु तत्व पढ़ा, चैतन्य नित्यानंद और अद्वैत, ये विष्णु तत्व है। अद्वैत कहलाते क्योंकि वो क्या है भगवान श्री हरि से अभिन्न है। अद्वैत आचार्य क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ये भगवान का जो इच्छा है। देखिए विष्णु तत्व का उद्देश्य क्या होता है कि भगवान की सेवा में भगवान के आदेश का पालन करना, तो वो भी क्या करते हैं, हरि नाम का प्रचार करने में मदद करते हैं। नित्यानंद क्या करते हैं, वो भी यही काम करते हैं। जब विष्णु तत्व हो करके तो भगवान के आदेश का पालन, तो हम कौन सी खेत की मूली है, सोचिए, हम तो शक्ति है, वो लोग तो सब लोग शक्ति है, भगवान की शक्ति है। उसके बाद भी हम अपने को स्वामी बताते हैं, ये चीज यहाँ पे अपने आचरण से स्थापित करते हैं अद्वैताचार। फिर 7वां अध्याय में भगवान चैतन्य के 5 स्वरूप सबको मालूम है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भक्त है, नित्यानंद भक्त स्वरूप है, अद्वैताचार्य भक्त अवतार है, श्रीनिवास शुद्ध भक्त है और गदाधर भक्त शक्ति है। और इस अध्याय में 5 के अलावा एक एडिशनल हम लोग ने डिटेल में पढ़ा, उसको भूलना नहीं है कि विशेष कृष्ण का क्या है। इसमें कृष्णराज कविराज गोस्वामी ये स्थापित करते हैं चैतन्य महाप्रभु की लीला के माध्यम से। कौन सी लीला, चैतन्य महाप्रभु और प्रकाशानंद सरस्वती के बीच में। सोचिए इतनी बड़ा तत्व है इसमें। प्रकाशानंद सरस्वती कितने मायावादी वेदांत के पंडित है वेदांत के, लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं इस कलयुग में सब कुछ नहीं चलेगा, लोग अल्प बुद्धि अल्प आयु, केवल हरे नाम केवलम, केवल हरे नाम किसे वो दिव्य प्रेम प्राप्त हो जाता है जो सत्य युग में करोड़ों लाखों वर्ष तक तपस्या करनी पड़ती थी। ये स्थापित उन्होंने किया। दूसरा चीज इसमें क्या स्थापित हमने पढ़ा कि वास्तविक ज्ञान क्या है, कृष्ण का ज्ञान ही परम ज्ञान है, और जिसको कृष्ण का ज्ञान हो गया वही ज्ञान का अंत है, और कुछ जानने की दरकार नहीं, क्योंकि कृष्ण को जानने से स्वतः ही सब कुछ मालूम हो जाता है। सर्वस्य चाम यदि सन्निष्टो मत स्मृति ज्ञानम पूर्णम, ये हमने पढ़ा। अब दूसरे पार्ट में हम आते हैं 8वां अध्याय के अंदर, जिसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने कहा है कि मैंने ये शास्त्र क्यों लिखा। तो सबसे पहले कहते हैं, देखो सबसे पहले प्रणाम करो वृंदावन दास ठाकुर को, जिनकी कृपा से उनके आशीर्वाद लेकर के वो वृंदावन दास ठाकुर जो श्रीवास के भतीजी थी नारायणी उसके पुत्र है, उनसे फिर दूसरी बात आशीर्वाद लेते हैं, किसका, हरिदास पंडित का आशीर्वाद लेते हैं। और उसके बाद में मदन मोहन के मंदिर में जो मदन मोहन के गले से जो माला निकल करके उनके गले में पड़ती है, तो 3 आशीर्वाद लेकर इससे याद रखेंगे, बिना गुरु आचार्य की कृपा के हम शास्त्र लिख नहीं सकते। नंबर शास्त्र लिखने का उद्देश्य भगवान के आदेश का पालन करना है, भगवान के नाम का प्रचार करना है, न कि कोई भौतिक आसक्ति रखनी है कि मैंने इतने बड़े शास्त्र लिखे हैं, देखो मैं कितना पंडित हूँ। लिख ही नहीं पाएंगे, जैसे ये चेतना मन में आती है लिख नहीं पाएंगे। जिस दिन मन में ये भाव हमारे आ जाएगा कि हम लोग मैं बड़ा प्रचार कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए हमको सबको मिलकर के, क्योंकि ये चेतन चरितमृत क्लास है,
मैक्सिमम लीडर्स, हम सीनियर डिवोटीज है, तो हमको इस चीज का बहुत ध्यान रखना है, जी जान लगा देना है कि हमको प्रचार कार्य में कुछ भी हो जाए, कम वॉट में, आई हैव टू स्प्रेड किस कॉन्शियसनेस। 9वां अध्याय में शुरू होता है तीसरा पार्ट जो हम लोगों ने किया कि भक्ति का कल्प वृक्ष, जिस 9वां अध्याय जिसके कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं स्वयं कृष्ण भक्ति वृक्ष है, उसके माली है और फलों को प्रदाता तथा भक्ता दोनों है। लेकिन महाप्रभु कहते हैं देखो मैं अकेला माली क्या कर सकता हूँ, आप सब लोग आपे आइए, जारो देखे तारे कहो कृष्ण हमारा क्या गुरु तारे, भारत भूमि ते जन्म हुई जा जन्म सार्थक करो परम उपकार। बहुत सुंदर बोलते हैं और कहते हैं दो चीज इसके अंदर में कि माधवपुरी भक्ति के जो कल्प प्रथम बीज अंकुरित हुआ और उन माधवेंद्रपुरी से ईश्वरपुरी, ठीक है। और जो जड़े हैं 9 जड़े हैं वो हमने पढ़ा, परानंदपुरी, केशव भारती ब्रह्मानंदपुरी, ब्रह्मानंद भारती, विष्णुपुरी, केशवपुरी, कृष्णानंदपुरी, नरसिंह तीर्थ और सुखानंदपुरी। बुक्स में दिया, एक जगह लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा। और इसके ऊपर में एक बहुत इंपॉर्टेंट जी कहते हैं इस्कॉन भी एक शाखा है। 10वें अध्याय में हमने पढ़ा चेतन स्कंद और शाखाओं के बारे में। तो इसमें कितनी शाखाएं, 3 पार्ट है इसके अंदर में। पहला पार्ट में है कि बंगाल और उड़ीसा के जो भक्त हैं उनकी संख्या 90 है। आरंभ होती है श्रीवास ठाकुर से और अंत में हमने पढ़ा, अंत में कौन है, जगाई मगाई। भी देखिए कितना आनंद आता है पढ़ के कि जो जगाई मगाई जिनने कौन से पाप नहीं किए थे वो भी चेतन महाप्रभु की शाखा में एक है, बंगाल की शाखा में एक। हरि बोल। तो उसके अंदर और इम्पोर्टेंट जस्ट थोड़ा सा एक आधा मिनट लगेगा याद कर लेते हैं क्योंकि हमारे अच्युत केशव दास प्रभु ने मेरे लिए बहुत इजी बना दिया है। तो इसके अंदर में है श्रीवास से शुरू करते हैं, पुंडरिक विद्या नदी है, गदाधर पंडित है, शुक्लांब ब्रह्मचारी है, मुकुंद गुप्त है, वासुदेव दत्त, हरिदास ठाकुर है, शिवानंद सेन है, रूप सनातन, जीव गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी। इस तरह कर हम लोगों ने पढ़ा। 90 शाखाएं हैं बंगाल और उड़ीसा की। और उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा कि जगन्नाथ पुरी के कितनी है भक्त की शाखाएं, 37 है। उसके अंदर में सबको मालूम बहुत कॉमन है, सार्वभौम प्रभु है, गोपीनाथ आचार्य है, रामानंद राय है, भावानंद राय है, जिनके 5 पुत्र जिसमें रामानंद राय है। और उसके बाद में हमने विशेष करके किसके बारे में पढ़ा वो सब याद रखेंगे कि इस संसार में महाप्रभु के 3.5 विश्वास पाते थे। कौन कौन है वो, सिक्की माई थी, उनकी बहन छोटी बहन है माधवी, चूंकि वो माता है इसलिए आदि 1.5, और उसके बाद में 2 बहुत कॉमन है, रामानंद राय और स्वरूप दामोदर, ये याद रखना है। और उसके बाद में वाराणसी के केवल 3 हैं, चंद्रशेखर आचार्य, तपन मिश्र और तपन उसके पुत्र हैं रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। ये हुआ चेतन महाप्रभु की शाखा है। 3 भाग में, बंगाल उड़ीसा एक, दूसरा केवल जगन्नाथपुरी और तीसरा बनारस। 11वां अध्याय है भगवान नित्यानंद के शाखाओं के बारे में। और इसमें सबसे पहले हम लोगों ने पहले बोलना मैं भूल गया, 90वें अध्याय में लिखा है कि जो शाखा तना तो क्या है हम लोगों ने पढ़ा था कि जो प्रथम जो बीज है वो माधवेंद्रपुरी, उनके शिष्य हुए ईश्वरपुरी। और जो शाखाएं 2 शाखाएं मैन है, कौन कौन सी पढ़ा हमने, नित्यानंद और अद्वैताचार्य। तो ये जो नित्यानंद की जो शाखाएं हैं वो सबसे ऊपरी शाखा है और सबसे भारी शाखा है। सबसे भारी शाखा क्यों बोला है, इसलिए बोला है कि अकेले नित्यानंद की जो प्रभु महाप्रभु की सबसे ऊपरी शाखा है, इसमें 76 शाखाएं, 76 शाखाएं। और उसमें हमने पढ़ा वेरी सभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने कह दिया 9वां अध्याय जैसे शुरू करते हैं, किसी को भी छोटा बड़ा नहीं मानना है, गलती हो जाए तो हम अपने को सबसे क्षमा मांगेंगे। तो नित्यानंद शाखा में हमने किसके बारे में पढ़ा, जो कौन और कोई नहीं, नित्यानंद के पुत्र हैं
कौन है? वीरभद्र। वीरभद्र किसके पुत्र है? नित्यानंद प्रभु की दो पत्नियां हैं, जानवी और वसुधा। तो ये वसुधा के पुत्र हैं वीरभद्र गोसाई। लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट आएंगे। ये तो हो गए वीरभद्र। उसके बाद में दो और इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट है, रामदास और गदाधर दास। रामदास कौन है? जिसका नाम आगे चल करके अभिराम दास ठाकुर पड़ा, और भगवान के परम भक्त थे। उनके पास एक कोड़ा था, उस कोड़े से जिसको टच कर देते थे उसमें कृष्ण प्रेम जागृत हो जाता था। और इसी अभिराम दास ठाकुर के शिष्य श्रीनिवास आचार्य, हम लोगों ने पढ़ा है ना, श्रीनिवास मांगे, इनके बहुत सुंदर गीत भजन है श्रीनिवास आचार्य के, पढ़ेंगे जब भी समय मिलेगा। और उसके बाद में और आगे बढ़े माधव घोष और वासुदेव घोष। हरि बोल। और वासुदेव घोष जब कीर्तन करते थे तो कहते हैं लकड़ी और पत्थर भी पिघल जाते थे, इतना सुंदर कीर्तन करते थे। और तो और अब सुनिए, आगे में हमने पढ़ा उनकी शाखा में उनकी खुद की पत्नी माता जानवी भी आती है, जो कृष्ण लीला में अनंग मंजरी थी। अनंग जैसे हम लोग अनंग भगवान, हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है अनंग मोहन प्रभु, वो है वो अनंग मोहन प्रभु है, तो वही अनंग मंजरी है। और उसके बाद में हमने एक पढ़ा, दो तीन इंपॉर्टेंट के खाली टच करेंगे। सुंदरानंद प्रभु, ये कृष्ण जन्म में कौन थे? सुदामा थे। और उसके बाद में हमने पढ़ा सूर्यदास सरखेल प्रभु, इन्हीं की ये पुत्रियां हैं जानवी और वसुधा, जिससे ब्याह हुआ है नित्यानंद प्रभु का। और लास्ट में हम लोग और भी है एक इंपॉर्टेंट जो भी है, गौरीदास पंडित है, जो कि कृष्ण लीला में सुबल नाम के गोप थे। तो सुबल और सुदामा, ये सब हम लोग याद करते हैं। तो सुदामा सुंदरानंद है, सुबल कौन है? गौरीदास है। इसको हम लोगों ने शायद यही तक किया है। और उसके बाद में भी और है पंडित पुरंदर परमेश्वर दास जी। तो यहाँ तक, पर उसके आगे अब हम लोग नित्यानंद प्रभु की शाखा के बारे में चर्चा करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चेतन चेतन आदि लीला अध्याय 11 श्लोक नंबर 31। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रभु बहुत हेल्प करते हैं, पूरा नोट करके रखते हैं। अच्युत जय दास को धन्यवाद। तो शुरू करते हैं श्लोक नंबर 31 से। नित्यानंद प्रिय वित्त पंडित धनंजय अत्यंत विरक्त सदा कृष्ण प्रेममय। नित्यानंद प्रभु के 16वें, इसका मतलब 15वें तक हमने कंप्लीट किया है अभी तक, अब 16वें के बारे में जा रहे हैं। तो 16वें टोटल कितने नोट करके रखेंगे? 76 है, 76। तो 16वें प्रिय धनंजय पंडित है, ये अत्यधिक विरक्त थे और सदैव कृष्ण प्रेम में निमग्न रहते थे। भक्ति सरस्वती ठाकुर ने अपने अनुभाष्य रचना में, तो भक्ति सरस्वती ठाकुर का जो अनुभाष्य है भक्ति विनोद टाल का अमृत भाष्य, ये याद रखेंगे है। और कर्ण कविपुर का कौन सा है? गौर गणेश देश दीपिका, इसका बार बार कृष्णदास कविराज ने वर्णन किया। तो गौर गणेश देव दीपिका के अंदर में कृष्ण लीला में यहाँ की जो वर्तमान चेतन चैतन्य में जितने भक्त हैं वो कृष्ण लीला में क्या थे, गोप थे, गोपियां थे, सारा कितना सुंदर एक के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छा है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती पूरे तत्व के बारे में बताते हैं कि देखो ये चीज ये है, ये चीज ये है। तो अपने अनुभाष्य में लिखते हैं क्या? पंडित धनंजय कटुआ में सीतानावा गांव के निवासी, एक एक भक्त का भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर में अभी प्रेजेंट में कहाँ कहाँ उनका पहले रहते गांव है और अभी प्रेजेंट में कहाँ है, कैसे ट्रेन लाइन जाती, सब कुछ का वर्णन किया है। ये प्रभुपाद जी में है। तो प्रभुपाद जी तो बहुत कृपालु होता, अपने गुरु का आचार्यों का ही कोई भी बोलता नहीं कि मेरे हिसाब से, केवल अपने गुरु आचार्य का रेफरेंस देते कि देखो मेरे गुरु भक्ति सरस्वती लिखते हैं पंडित धनंजय कटुआ में शीतल नामा गांव के निवासी थे, वे 12 गोपालों में से एक थे। गौर गणेश दीपिका के अनुसार उनका पहले का नाम वसुदाम था। हरि बोल, वसुदाम था। शीतल ग्राम वर्तमान जिले में मंगल
कोट थाने तथा कैचर डाक खाने के निकट स्थित कैचर एक रेलवे स्टेशन है जो वर्तमान से कटुआ जाने वाली छोटी रेल लाइन पर कटुआ से लगभग 9 मील दूर है। सीताग्राम पहुंचने के लिए इस स्टेशन से लगभग 1 मील उत्तर पूर्व जाना पड़ता है। यहाँ का मंदिर कच्ची दीवारों से बना और फूल से बना हुआ था। कुछ वर्ष पूर्व बाजार बाजार बाजारवन काशाबी के मल्लिक जमींदारों ने मंदिर के लिए एक बड़ा सा धन घर बनवा दिया था, किंतु विगत 65 वर्षों से मंदिर टूटा हुआ है और परित्यक्त है। आज भी पुराने मंदिर की नींव दिखती है। मंदिर के पास एक तुलसी स्तंभ है। प्रतिवर्ष कार्तिक महीने में धनंजय पंडित का तिरोधान दिवस मनाया जाता है। कहा जाता है कि कुछ काल तक धनंजय पंडित श्री चेतन बाबू के संकीर्तन धन में सम्मिलित रहे, फिर वे वृंदावन चले गए। वृंदावन जाने के पूर्व कुछ समय तक मेमारी रेलवे स्टेशन से 6 मील दक्षिण साचड़ा पाचड़ा नामक गांव में रहे, इसलिए कभी कभी यह गांव धनंजय पाठ भी कहलाता है। कुछ समय बाद वे पूजा का भार अपने शिष्य को सौंपकर वृंदावन वापस चले गए। वहां से शीतलाग्राम वापस आने पर उन्होंने मंदिर में गौ सुंदर का विग्रह स्थापित किया। आज भी इस गांव में पंडित धनंजय के वंशज रह रहे हैं और मंदिर पूजा का कार्य देखकर कितना बड़ा इंफॉर्मेशन देखिए भक्ति सरस्वती ठाकुर ने दिया। महेश पंडित उदार गोपाल डक्का वाद्य नित्य कौरे प्रेमे मातु याद। महेश पंडित 12 गोपालों में 7वें गोपाल थे। धनंजय पंडित के बाद ये अत्यंत उदार थे। ये ढक्का नगाड़ा बजने पर कृष्ण प्रेम में उन्मत्त होकर नाचा करते थे। श्री भक्ति साहित्य ने इनके बारे में भी अनुभाष में लिखा। क्या लिखा है? महेश पंडित का गांव पालपाड़ा नदिया जिले में चाकदई रेलवे स्टेशन से लगभग 1 मील दक्षिण जंगल के भीतर स्थित है। पास ही गंगा नदी बहती है। कहा जाता है कि पहले महेश पंडित जिराट के पूर्व में मस्सीपुर या यशीपुर नामक गांव में रहते थे और जब मस्सीपुर गंगा नदी के पट में डूब गया तो वहां के विग्रहों को पालपाड़ा गांव लाया गया, जो बेलडांगा बहुत कॉमन है, बेरीग्राम, सुख सागर, चांडूरे तथा मनसातोता नामक गांव के बीच बसा है। कुल 14 गांव है और पूरा पड़ोस 5 नगर परगना कहलाता है। कहा जाता है कि महेश पंडित पानीहाटी में नित्य प्रभु द्वारा संपन्न समारोह में सम्मिलित हुए थे। इस समारोह में नरोत्तम दास ठाकुर भी सम्मिलित हुए थे और महेश पंडित ने इन अवसर पर उन्हें देखा था। महेश पंडित के मंदिर में गौर नित्यानंद, श्री गोपीनाथ, श्री मदन मोहन, राधा गोविंद के विग्रहों के साथ साथ शालग्राम शिला भी है। ये महेश पंडित। नेक्स्ट, नवदीप पुरुषोत्तम पंडित महाशय नित्यानंद नाम है जार मोहम्मद हरि बोल। कौन पंडित? पुरुषोत्तम पंडित। नवदीप निवासी पुरुषोत्तम पंडित 8वें गोपाल थे 12 में से। वे नित्यानंद महाप्रभु का पवित्र नाम सुनते ही उन्मत्त से हो उठते थे। चेतन भागवत में बताया गया कि पुरुषोत्तम पंडित का जन्म नवदीप में हुआ था। ये चेतन भागवत से मालूम पड़ता। और नित्यानंद और वे नित्य प्रभु के महान भक्त थे। 12 गोपालों के रूप में उनका पहले का नाम स्तोक कृष्ण था। बलराम दास कृष्ण प्रेम रसा स्वादी नित्यानंद नाम है परम उन्मादी। बलराम दास नेक्स्ट कृष्ण प्रेम रूपी अमृत का सदैव आस्वादन करते थे। वे श्री नित्य प्रभु का नाम सुनते ही अत्यधिक उन्मत्त हो जाते थे। बलराम दास। नेक्स्ट, महाभागवत यदुनाथ कवि चंद्र जहार हृदय नित्य कौरे नित्य हरि बोल। यदुनाथ कवि चंद्र महान भक्त थे। उनके हृदय में श्री नित्यानंद प्रभु सतत नृत्य करते थे। अब इसका वर्णन इनके बारे में चेतन भागवत में कहा गया है कि रत्न गर्भ नामक एक महाशय श्री चेतन बाबू के पिता के मित्र थे। दोनों एक ही गांव में निवासी थे। रत्न गर्भ आचार्य के 3 पुत्र, उसमें से एक है यदुनाथ कवि चंद्र, कृष्णानंद जीव तथा यदुनाथ। नेक्स्ट, झाड़े जार जन्म कृष्णदास द्विजवर श्री नित्यानंद रहते ही परम किंकर हरि बोल। बंगाल में श्री नित्यानंद के 21वें भक्त कृष्णदास ब्राह्मण थे, जो नित्यानंद के उच्च श्रेणी के सेवक थे। इस श्लोक में राड़े शब्द राड़ देश के संदर्भ में आया, जो बंगाल के उस भाग का जहाँ गंगा नदी नहीं बहती। राड़ देश और गौड़ देश है, ये बहुत सिंपल है। हम लोग आगे गौड़ देश जहाँ गंगा बहती है, राड़ देश जहाँ गंगा नहीं बहती। काला कृष्ण दास बोलो वैष्णव प्रधान नित्यानंद चंद्र विधि नहीं जाने यार। काला कृष्ण दास नित्यानंद प्रभु के 22वें भक्त काला कृष्ण दास थे, जो 90 गोपाल थे। वे प्रथम श्रेणी के वैष्णव थे और नित्यानंद प्रभु के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते थे। इनके बारे में कवि कर्णपुर ने लिखा है गौर गणेश दीपिका में कि काला कृष्णदास, जो कालिया कृष्णदास के नाम से भी जाने जाते थे,
पहले लवंग नामक गोपाल थे, वे 12 गोपालों में से एक थे। श्री भक्ति सत्य ठाकुर अपने अनुभाष्य में लिखते हैं कि कालिया कृष्णदास का निवास स्थान अकाईहाट नामक गांव में था, जो वर्तमान जिले में कटुआ डाकघर तथा थाना के अंतर्गत स्थित है। तो कटुआ बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। कटुआ से ही कितने दिखे भक्तों के घर स्थान, कहाँ का उन लोगों ने मंदिर बनाए और आज भी कहाँ पर स्थापित, कितना सुंदर भक्ति दिखा है। यह नवद्वीप जाने वाली सड़क पर स्थित है। आकाई हाट पहुंचने के लिए बैंडेल जंक्शन से कटुआ रेलवे स्टेशन पर उतरकर लगभग 2 मील चलना पड़ता है, अथवा दाई हाट स्टेशन में उतर के 1 मील चलना होता है। अकाई हाट बहुत छोटा सा गांव है। चैत्र मास में भानुनी के दिन काला कृष्णदास का दीनोदान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, श्री सदाशिव कविराज बड़ो महाशय श्री पुरुषोत्तम दास ताहार में श्री नीतापुर के 23वें और 24वें भक्त सदाशिव कविराज और उनके पुत्र पुरुषोत्तम दास थे, जो 10वें गोपाल थे। आजन्म निगम नित्यानंद चौरणे निरंतर बाल लीला करे कृष्ण स्वामी। जन्म से ही पुरुषोत्तम दास नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों की सेवा में निमग्न रहते थे और सदैव कृष्ण के साथ बच्चों से ऐसे खेल में लगे रहते थे। श्री भक्ति चक्र अपने अनुवास में लिखते हैं। अब ये कहा रहते हैं, सदाशिव कविराज तथा नागर पुरुषोत्तम पिता पुत्र थे, जिन्हें चैतन्य भागवत में महाभाग्यवान कहा गया है। ये वैद्य जाति के थे। गौर गणेश दीपिका के अनुसार कृष्ण की सर्वाधिक प्रिय गोपी चंद्रावली के बाद सदाशिव कविराज के रूप में जन्म लिया। श्लोक 194 तथा 200 में यह कहा गया है कि सदाशिव कविराज के पिता कंसारी से पहले कृष्ण लीला की रत्नावली नामक गोपी थी। ये सब लोग यदि समय मिलेगा तो नोट कर लेंगे। सदाशिव कविराज के परिवार के सारे लोग चेतन बाबू के महान भक्त थे। पुरुषोत्तम दास ठाकुर कभी कभी सुख सागर में रहा करते थे, जो चाकदा तथा सिमुराली स्टेशनों के निकट है। पुरुषोत्तम दास ठाकुर ने जितने विग्रह की स्थापना की थी, वे सभी पहले बेलडांगा ग्राम में थे, किंतु मंदिर के ध्वस्त हो जाने पर वे विग्रह सुख सागर लाए गए। जब मंदिर गंगा नदी के तट में चला गया तो उन विग्रह को जानवा माता के विग्रह समेत साहेब डांगा बेडीग्राम लाया गया। चूंकि वह स्थान भी विनष्ट हो चुका है, अतः सारे विग्रह चादू डेग्राम स्थित है, जो पालपाड़ा से 1 मील ऊपर की ओर स्थित है। तारपुत्र महाशय श्री कानू ठाकुर जारदेह रोय कृष्ण प्रेमामृत अत्यंत सम्माननीय व्यक्ति श्री कानू ठाकुर पुरुषोत्तम दास ठाकुर के पुत्र थे। वे इतने बड़े भक्त थे कि भगवान कृष्ण सदैव उसके शरीर में वास करते थे। हरि बोल। श्री भक्ति शास्त्र अपने भाष्य में लिखते हैं, कानू ठाकुर के मुख्यालय पहुंचने के लिए छिक्कर गाछा घाट स्टेशन से नाव द्वारा कपोताक्ष नदी जाना होता है। अन्यथा छिक्कर गाछा घाट स्टेशन से 2-2.5 मील सीधे जाने पर बोधकाना देखा जा सकता है, जहां कानू ठाकुर का मुख्यालय है। सदाशिव के पुत्र पुरुषोत्तम ठाकुर थे, पुरुषोत्तम के पुत्र कानू ठाकुर थे। कानू ठाकुर के वंशज उन्हें नागर पुरुषोत्तम के नाम से जानते थे। वे कृष्ण लीला के समय दाम नामक ग्वाल बाल थे। हरि बोल। कहा जाता कि कानू ठाकुर का जन्म होते ही उनकी माता जानवा का देहांत हो गया। अभी वे 12 दिन के थे, तभी श्रीनीता उन्हें खड़दा स्थित अपने घर ले गए। यह निश्चित हो चुका है कि कानू ठाकुर के आसपास बंगाल में उत्पन्न हुए थे। कहा जाता है कि उनका जन्म रथ यात्रा के दिन हुआ था। वे जन्म से ही भगवान कृष्ण के बड़े भक्त थे, इसलिए श्रीनीता ने उनका नाम शिशु कृष्णदास रखा। जब वे 5 साल के थे तो वे जानवा माता के साथ वृंदावन गए। कानू ठाकुर के भाव में लक्षणों को देख कर गोस्वामी ने उनका नाम कानू ठाकुर रख दिया। कानू ठाकुर के परिवार में राधा कृष्ण विग्रह है, जिनका नाम प्राण बल्लभ है। कहा जाता है कि उनके परिवार में इस विग्रह की पूजा चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के बहुत पहले से होती आ रही है। जब बंगाल पर महाराष्ट्रियों का आक्रमण हुआ तो कानू ठाकुर का परिवार तीतर बीतर हो गया, किंतु आक्रमण के बाद उस परिवार के एक व्यक्ति हरिकृष्ण गोस्वामी अपने असली घर बोधखाना लौट आए और फिर से प्राण बल्लभ विग्रह की स्थापना की। आज भी उस परिवार के वंशज प्राण बल्लभ विग्रह की पूजा करते हैं। कानू ठाकुर खेतरी उत्सव के समय उपस्थित थे, जिसमें जानवा देवी तथा वीरभद्र
गोस्वामी भी गए थे। कानू ठाकुर के परिवार के एक व्यक्ति माधवाचार्य ने भी श्री नित्यानंद प्रभु की पुत्री गंगा देवी से विवाह कर लिया। बहुत सुंदर है, नित्यानंद की पुत्री है, गंगा देवी से विवाह कर लिया। पुरुषोत्तम दास ठाकुर तथा कानू ठाकुर दोनों ही के अनेक ब्राह्मण शिष्य थे। कानू ठाकुर के बहुत से शिष्यों के वंशज मिदनापुर जिले में शिलावती नदी के किनारे स्थित गढ़बीता नामक गांव में रहते हैं। महाभागवत से श्रेष्ठ दत्त उद्धारण हरि बोल। सर्वभावे से वे नित्यानंद चरण। बहुत 12 गोपालों में से 11वें गोपाल है उदाहरण दत्त ठाकुर। श्री नीता के उन्नत भक्त है। वे नीता के चरण कमलों की सभी प्रकार से सेवा करते थे। भक्ति शास्त्र ठाकुर अनुभाष्य में लिखते हैं और गौर गणेश दीपिका के अनुसार उदाहरण ठाकुर पहले वृंदावन में सुबाहु नामक ग्वाल बाल थे। इनको पहले श्री उदाहरण दत्त कहते थे। ये सप्तग्राम में रहने वाले थे जो हुगली नदी में त्रिशविधा स्टेशन के निकट सरस्वती नदी के तट स्थित। उदाहरण ठाकुर के समय में सप्तग्राम एक बहुत बड़ा नगर था जिसके अंतर्गत वासुदेवपुर, बांसबेड़िया, कृष्णपुर, नित्यानंदपुर, शिवपुर, सखनगर तथा सप्तग्राम आते थे। कलकत्ता का विकास ब्रिटिश शासन के अंतर्गत प्रभावशाली व्यापारिक जाति विशेषतः सुवर्ण वाली जाति सोनार द्वारा किया गया, जो सप्तग्राम से पूरे कलकत्ता में अपना व्यापार जमाने तथा घर बनाने आई थी। वे कलकत्ता के सप्तग्रामी व्यापारी जिन कहलाते थे और उनमें से अधिकांश लोग मल्लिक तथा सील परिवारों के थे। मल्लिक तथा सील परिवारों के थे। सील उदाहरण ठाकुर की ही तरह आधे से ज्यादा कलकत्ता इसी जाति से संबंधित था। हमारा प्रत्येक परिवार भी इसी जिले और जाति से था। और कह रहे हैं प्रभुपाद जी कह रहे हैं कलकत्ता के मल्लिक 2 परिवारों में विभाजित है, सील परिवार तथा देव परिवार। देव परिवार के सारे मल्लिक मूलतः एक ही परिवार तथा गोत्र के हैं। हम भी पहले देव परिवार के से संबंधित थे। अभय चंद देव, जिसके सदस्यों को मुसलमान शासकों ने मल्लिक की पदवी प्राप्त हुई थी। चैतन्य भागवत में कहा गया कि उदाहरण दत्त एक महान एवं उदार वैष्णव थे। वे नित्यानंद प्रभु की पूजा करने का अधिकार लेकर उत्पन्न हुए थे। यह भी कहा जाता है कि नित्यानंद प्रभु खड़दा में कुछ काल तक रहने के बाद सप्तग्राम आए और वहां पर उदाहरण दत्त के मकान में ठहरे। उदाहरण दत्त का संबंध जिस स्वर्ण वणिक जाति से था वह वास्तव में वैष्णव जाति की गहरी बोल। इसके सदस्य साहूकार तथा स्वर्ण के व्यापारी थे। बहुत काल पूर्व बल्लाल सेन तथा स्वर्ण वणिक जाति में बहुत बड़े साहूकार गौरी सेन के कारण अनबन हो गई। बल्लाल सेन गौरी सेन से उधार लेकर मनमाना खर्च करते थे, इसलिए गौरी सेन ने धन देना बंद कर दिया। बल्लाल सेन ने इसका बदला स्वर्ण वणिकों को जाति से बहिष्कृत कराने का षड्यंत्र बनाकर लिया। तब से वे उच्च जाति अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्यों से बहिष्कृत कर दिए गए। किंतु श्री नित्यानंद की कृपा से स्वर्ण मल्लिक जाति फिर से ऊपर उठ आई। श्री चैतन्य भागवत में कहा गया यतेक वणिक कुल उदाहरण हेते पवित्र होइला द्विधा नाहिक इहाते। इसमें संदेह नहीं कि स्वर्ण वणिक समाज के सारे सदस्य नित्यानंद प्रभु द्वारा फिर से पवित्र बना दिए गए। सप्तग्राम में अब भी चैतन्य महाप्रभु का षड्भुजी विग्रह है जिसकी पूजा उदाहरण दत्त ठाकुर स्वयं करते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के दाएं नित्यानंद प्रभु का और बाएं गदाधर पंडित का विग्रह है। इसके अतिरिक्त राधा गोविंद मूर्ति तथा सागम शिला भी है। सिंहासन के नीचे श्री उदाहरण दत्त ठाकुर की छवि हरि बोल। अब मंदिर के सामने एक बड़ा सा हॉल है और इसके सामने माधवी लता का पौधा लगा है। यह मंदिर अत्यंत छायादार, शीतल तथा अच्छी जगह पर स्थित। सन 1967 में जब हम अमेरिका से लौटे तब इस मंदिर की कार्यकारिणी समिति के सदस्यों ने यह आने के लिए हमें बुलाया और इस हमें अपने कुछ अमेरिकी शिष्यों से इस मंदिर को देखने का अवसर प्राप्त हुआ। पहले अपने बाल्यकाल में हमने अपने माता पिता के इस मंदिर के दर्शन किया। अरे बोल, क्योंकि स्वर्ण वणिक जाति के सारे लोग उदाहरण दत्त ठाकुर के इस मंदिर में विशेष रुचि दिखाते थे। श्री भक्तिसार ठाकुर अपने अनुभाष्य में लिखते हैं, मैं निताई दास नामक एक बाबा जी ने एक मंदिर के लिए 12 बीघे लगभग 4 एकड़ भूमि, 3 बीघा में 1 एकड़ होता है,
भूमि दान में प्राप्त की। बाद में इस मंदिर की व्यवस्था गड़बड़ा गई, किंतु बंगाब्द में हुगली के उप न्यायाधीश सुप्रसिद्ध बलराम मल्लिक तथा धनी सुवर्ण मल्लिक जाति के अनेक सदस्यों के सहयोग से मंदिर का प्रबंध काफी सुधर गया। अभी 50 वर्ष भी दिए हुए उद्धरण दत्त ठाकुर के परिवार के एक सदस्य जगमोहन दत्त ने मंदिर में उद्धरण दत्त ठाकुर का काष्ठ का विग्रह स्थापित किया था, किंतु अब वह मूर्तिवान ही है। इस समय उद्धरण ठाकुर की छवि की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि उद्धरण दत्त ठाकुर का काष्ठ विग्रह श्री मदन मोहन दत्त उठा ले गए और अब श्रीनाथ दत्त द्वारा इसकी पूजा सलग्राम शिला के शासक की जाती है। उद्धरण दत्त ठाकुर मेहाटी में, जो कटवा से 1.5 मील उत्तर में है, एक बड़े जमींदार की जायदाद के प्रबंधक थे। इस शाही परिवार के ध्वंस अवशेष अब भी देहात स्टेशन के निकट देखे जा सकते हैं। चूंकि उद्धरण दत्त ठाकुर जायदाद के प्रबंधक थे, अतः इसे उदाहरणपुर भी कहते हैं। उद्धरण दत्त ठाकुर ने निताई और विग्रह की स्थापना की थी, जिन्हें बाद में जमींदार के घर ले जाएगा और वन ओयाड़ीवाड़ कहलाता है। सिर्फ उद्धरण दत्त ठाकुर आजीवन गृहस्थ बने रहे। उनके पिता का नाम श्रीकर दत्त था, माता का नाम भद्रावती और पुत्र का नाम श्रीवास दत्त था। तो ये बहुत डिटेल में अलग अलग जो विशेष करके इसमें प्रभुपादित तात्पर्य में हमें बता रहे हैं। नेक्स्ट, आचार्य वैष्णवानंद भक्ति अधिकारी, पूर्व नाम छिलोजारा रघुनाथपुरी। नित्यानंद के 27वें प्रमुख भक्त आचार्य वैष्णवानंद थे, जो भक्ति में सेवा में एक महान अधिकारी थे। पहले रघुनाथपुरी नाम से प्रसिद्ध थे। गोप गणोदीश दीपिका में बतलाया गया कि पहले रघुनाथपुरी अष्ट सिद्धियों में अत्यंत शक्तिशाली थे। वे इन सिद्धियों में से ही एक अवतार थे। तो अष्ट सिद्धियों में से विष्णुदास नंदन गंगादास तीन भाई, पूर्व जार घोरे चिल्ला ठाकुर निताई हरि। वो नित्यानंद प्रभु के एक अन्य महत्वपूर्ण भक्त है विष्णुदास, जिनके 2 भाई थे, नंदन तथा गंगादास। कभी कभी नित्यानंद प्रभु इनके घर में ठहरते थे। विष्णुदास, नंद, गंगादास ये तीनों भाई नवद्वीप के निवासी थे और भट्टाचार्य ब्राह्मण कुल के थे। विष्णुदास तथा गंगादास कुछ काल तक जगन्नाथपुरी में श्री चेतन बाबू के साथ ठहरे थे। चैतन्य भागवत में लिखा है कि पहले नीता बाबू के घर में रुका करते थे, तो इसलिए का बहुत महत्व है गंगादास। नित्यानंद वित्त परमानंद उपाध्याय, श्री जीव पंडित नित्यानंद गुण गौए। परमानंद उपाध्याय नित्यानंद प्रभु के महान सेवक थे और जीव पंडित नित्यानंद प्रभु के गुणों का बखान करते थे। श्री परमानंद उपाध्याय महान भक्त थे। उनका नामोल्लेख चैतन्य भागवत में हुआ है। वही यह भी उल्लेख है कि श्री जीव पंडित रत्नगर्भ आचार्य के पुत्र तथा नित्यानंद प्रभु के पिता हराई ओझा के बचपन के मित्र थे। तो ये सब संबंध को रिलेशन नोट कर सकते हैं। गौर गणेश दीपिका में कहा गया कि जीव पंडित पूर्व जन्म में इंदिरा नामक गोपी थे। सब एक एक गोपी सब के बारे में पूरा डिटेल में। परमानंद गुप्त कृष्ण भक्ति महामती, पूर्व जार गौरी नित्यानंद नित्यानंद प्रभु के 31वें भक्त श्री परमानंद गुप्त थे, जो कृष्ण भक्त थे और आध्यात्मिक चेतना में अग्रणी थे। नित्यानंद प्रभु पहले उनके घर कुछ काल तक रह चुके थे। परमानंद गुप्त ने कृष्ण स्तवावली नामक भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की रचना की है। गौर गणेश दीपिका में उन्हें पूर्व जन्म की मंजू मेधा नामक गोपी बतलाया गया है। नारायण कृष्णदास आर मनोहर देवानंद चारी भाई निताई किंकर। नारायण कृष्णदास मनोहर देवानंद ये चारों भाई सदैव नित्यानंद प्रभु की सेवा में लगे रहने वाले 32, 33, 34 और 35वें प्रमुख थे। और कृष्णदास नित्यानंद प्रभु प्राण, नित्यानंद पद बिंदु नहीं जाने हरि बोल। भगवान नित्यानंद के 36वें भक्त होड़ कृष्णदास थे, जिनके लिए नित्य प्रभु जीवन और प्राण थे। वे सदैव नित्यानंद के चरण के ऊपर समर्पित रहते थे। उनके अतिरिक्त या अन्य किसी को नहीं जानते। कृष्णदास और बड़गाछी के निवासी थे, जो अब बांग्लादेश में है। नकड़ी मुकुंद सूर्य माधव श्रीधर रामानंद बसु जगन्नाथ महीधर। नित्य प्रभु के भक्तों में नकड़ी 37वां, मुकुंद 38वां, सूर्य 39वां, माधव 40, श्रीधर 41, रामानंद 42,
जगन्नाथ 43 और महीधर 44 क्रम पर थे। तो एक संग में यहाँ पर श्रीमंत गोकुल दास हरिहरानंद शिवाई नंदाई अवधूत परमानंद। श्रीमंत 45वें, गोकुलदास 46वें, हरिहरानंद 47वें, शिवाई 48वें, नंदाई 49 और परानंद 50वें भक्त थे। बसंत नवनिहोर गोपाल सनातन विषनाई हाजरा हाजरा कृष्णानंद सुलोचन। बसंत 91, नवनिहोर 92, गोपाल 53, सनातन 54, विष्णाई 55, कृष्णानंद 56 एवं सुलोचन 57 भक्त थे। 57 थे। श्री भक्ति ठाकर अपने अनुभाष्य में लिखते हैं, नवनिहोर बड़गाची के राजा के पुत्र होर कृष्णदास के प्रतीत होते। उनके पिता का नाम हरिहोर था। लाल गोलाघाट रेलवे लाइन से होकर बड़गाछी जाया जा सकता है। पहले गंगा नदी बड़गाछी से होकर बहती थी, लेकिन अब उसने कालसिर खाल नहर का रूप धारण कर लिया है। मुड़ागाछा स्टेशन के पास शालिग्राम नामक एक गांव है, जहां राजा कृष्णदास ने नितपुर के यहाँ की व्यवस्था की थी। वो ऐसा वर्णन भक्ति रत्नाकर की 12वीं तरंग में मिलता है। कभी कभी कहा जाता है कि नवनिहोर राजा कृष्णदास के पुत्र थे। उनके वंशज आज भी बहिर्गाछी के निकट रुकुड़पुर गांव में रहते हैं। वे दक्षिण राड़ी कायस्थ जाति के, किंतु उन्हें ब्राह्मण बना दिया गया है और वे अब भी सभी जातियों को दीक्षा देते हैं। कंसारी सेन, रामसेन, रामचंद्र कविराज, गोविंद श्री रंग मुकुंद, तीन कविराज। श्री नित्यानंद के 98 महान भक्त कंसारी सेन, 59वें रामसेन, 60वें रामचंद्र कविराज तथा 61वें, 62वें, 63वें भक्त गोविंद श्री रंग तथा मुंग सभी वैद्य थे। सभी तीनों वैद्य थे। श्री रामचंद्र कविराज खंडवासी चिरंजीव तथा सुनंद के पुत्र थे और श्रीवास आचार्य के शिष्य तथा नरसोदास के घनिष्ठ मित्र थे। हरि बोल। जिन्होंने कई बार उनकी संगति के लिए प्रार्थना की थी। उनका सबसे छोटा भाई गोविंद कविराज था। श्री जी गोस्वामी ने श्री रामचंद्र कविराज की कृष्ण भक्ति की अत्यधिक प्रशंसा की और उन्हें कविराज की उपाधि दी। श्री रामचंद्र कविराज गृहस्थी के कार्यों से सदा विरक्त रहते थे और श्रीवास आचार्य तथा प्रचार कार्य में काफी सहायता करते थे। कौन? रामचंद्र कविराज। पहले वे श्रीखंड में रहते थे, किंतु बाद में गंगा के तट पर कुमार नगर में रहने लगे। गोविंद कविराज रामचंद्र कविराज के भाई तथा श्रीनिवासी चिरंजीव के सबसे छोटे पुत्र थे। जितने वे प्रारंभ में शाक्त अर्थात दुर्गा देवी की माने शक्ति की पूजा करते थे, किंतु बाद में श्रीवास आचार्य प्रभु ने उन्हें दीक्षा दी। गोविंद कविराज भी पहले श्रीखंड में और बाद में कुमार नगर में रहे, किंतु बाद में वे पद्मा नदी के दक्षिणी तट स्थित तोलिया बुदरी नामक गांव चले गए। गोविंद कविराज की लिखित 2 पुस्तकें संगीत माधव तथा गीता मृत, वे महान वैष्णव कवि थे। इसलिए श्री जीव गोस्वामी ने उन्हें कविराज की उपाधि प्रदान की। इसका उल्लेख भक्ति रत्नाकर के नवन तरंग में। गौर गणेश के अनुसार कंसारी से पूर्व जन्मे ब्रज की रत्नावली गोपी थे। हरि बोल। पीताम्बर माधवाचार्य दास दामोदर शंकर मुकुंद ज्ञानदास मनोहर। नित्यानंद प्रभु के भक्तों में पीताम्बर 64वें, माधवाचार्य 65वें, दामोदर दास 66वें, शंकर 67वें, मुकुंद 68वें, ज्ञानदास 69वें और मनोहर 70वें मान 70तम भक्त थे। नर्तक गोपाल रामभद्र गौरांगदास नरसिंह चैतन्य मीन केतन रामदास। मीन केतन रामदास सबको याद आ गया। 8वें अध्याय में हमने पढ़ा है, सॉरी 5वें अध्याय नित्यानंद की लीला में ये हमने पढ़ा है। नर्तक गोपाल 71वें, रामभद्र 72वें, गौरांगदास 73वें, नरसिंह 74वें और मीन के दास 75वें भक्त थे। गौरदेव में भीतर संकर्षण के अवतार थे। बहुत है। मीन के रामदास सबको याद है ना। मीन के रामदास वो नित्यानंद के भक्त थे। उनके भाई ने उनका अपमान किया था। किसका? कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने। माने वो चेतन बाबू को मानते, लेकिन मीन केवल नित्यानंद की लीला में रहते थे। तो उन्होंने कृष्ण कविराज अपने भाई को डांट दिया था और मीन के राधा बहुत खुश हो गए थे और इसी रात में
कृष्ण राज कविराज गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु सपने में आते हैं और कहते हैं यहाँ क्या कर रहा है, तो सीधा चला जा वृंदावन। तब कृष्णराज कविराज गोस्वामी वृंदावन जाते हैं। बहुत सुंदर लीला है, हम लोग ने 5वें अध्याय के अंत में पढ़ा है। वृंदावन दास नारायणी नंदन चैतन्य मंगल हेव करिलो वचन। श्रीमती नारायणी के पुत्र हरि बोल श्रीमती नारायणी के वृंदावन दास ठाकुर ने श्री चैतन्य मंगल जो बाद में भागवत की रचना की। भागवत श्री कृष्ण लीला वर्णिला वेद व्यास चैतन्य लीला व्यास वृंदावन दास। श्री वेद व्यास ने श्री भागवत में कृष्ण लीलाओं का वर्णन और चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के व्यास हुए वृंदावन दास ठाकुर। व्यास देव ने श्रीमद् भागवतम लिखा और चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के व्यास हुए माने वो हुए वृंदावन दास, माने पूरी लीला वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा है। चैतन्य महाप्रभु की पूरी जन्म तक का लीला, माने सॉरी संन्यास के पहले की लीला और संन्यास के बाद की लीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखा है। श्री वृंदावन ठाकुर वेद व्यास के अवतार थे, हरि बोल। और कृष्ण लीला के कुसुमापीड़ नामक स्नेही गोपाल भी थे। दूसरे शब्दों में श्री चैतन्य भागवत के लेखक श्री वृंदावन ठाकुर जो श्रीवास ठाकुर की भांजी नारायण के पुत्र थे। वेद व्यास तथा गोपाल कुसुमापीड़ के संयुक्त अवतार थे। श्री भक्ति ठाकुर ने श्री चैतन्य भागवत के अपने भाषण में वृंदावन ठाकुर का विस्तृत जीवन परिचय दिया है। भक्ति सर्वशाखा श्रेष्ठ वीरभद्र गोसाई तार उपशाखा जो तो तार अंत नाही। नित्य समस्त शाखाओं में वीरभद्र गोसाई सर्वोपरि थे। कौन है वो वीरभद्र? फिर से रिपीट कर देते हैं, नित्यानंद प्रभु के पुत्र हैं और उनकी उपशाखाएं अनंत थी। अनंत नित्यानंद गण के करु गणन आत्म पवित्र हेतु लिखिला को तो जन। श्री नित्यानंद प्रभु के असंख्य अनुयायियों की कोई गिनती नहीं कर सकता। मैंने तो केवल आत्म शुद्धि के लिए उसमें से कुछ का ही उल्लेख किया है। तो एक चीज यहाँ पर, जब भी कोई शास्त्र लिखा जाता है, गुरु भगवान के आशीर्वाद को लेकर के किया जाता है। लिखने का उद्देश्य क्या? अपना ऑन प्योरिफिकेशन के लिए लिखा जाता है। प्रचारकार भक्तों की नाम गुरु लीलाओं का स्मरण कीर्तन, भगवान के नाम गुरु लीलाओं का स्मरण कीर्तन का उद्देश्य है अपना प्योरिफिकेशन करना, कलुषित चेतना को नष्ट कर कृष्णमय चेतना को जो कि ऑलरेडी हमारे में इनबिल्ट है उसको उजागर करना है। यही सर्व शाखा पूर्ण पक्व प्रेम फौले जारे देखे तारे दिया भाषा ही ले सकोले। श्री नित्यानंद के भक्तों की ये सारी शाखाएं कृष्ण प्रेम के पक्के फलों से परिपूर्ण थी और उनमें जो भी मिला उन सबको ये फल बांट दिए और कृष्ण प्रेम से आप्लावित कर दिया, क्योंकि कृष्ण भगवान का आदेश था। ऐसा चेतन बाबू कहते हैं, जारे देखे तारे को कृष्ण उपदेश हमारा क्या गुरु तारो ही देश। अनर्गल प्रेम स्वभाव चेष्टा अनर्गल प्रेम दीते कृष्ण दीते धौरे महाबल। इन सारे भक्तों में अबाध नंबर 1 अनंत कृष्ण प्रेम प्रदान करने की असीम शक्ति थी। देखिए कितनी बड़ी बात लिखा है। ये सब में ये ऐसे बोल सकते हैं, भगवान नित्यानंद प्रभु से, भगवान चैतन्य महाप्रभु से इन लोगों को शक्ति मिली थी, जैसे हमारे शिला प्रभुपाद को शक्ति मिली थी। शक्त्यावेश अवतार, वे अपनी शक्ति से किसी को भी कृष्ण का तथाकथित प्रेम प्रदान कर सकते थे। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। खाली कि जो गुरु आचार्य होता है उनमें क्या होता है, असीम कृष्ण प्रेम प्रदान की शक्ति होती है और ये भगवान और गुरु और आचार्यों से मिलती है। प्रभुपाद जी से हमारे गुरु महाराज को मिली है। केवल उनके दर्शन मात्र से हमारी सारी कलुषित चेतना, आप याद रखें, उनकी सेवा करिए, उनके प्रवचन सुनिए, लेक्चर सुनिए, तो हमारा जीवन का उद्धार हो जाएगा। श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने गाया है, कृष्ण से तोमार। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये वाला है, ये भजन, इसको समय मिलेगा तो हम लोग पढ़ेंगे इसको। कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पारो तोमार शक्ति आची है। हरि बोल। इस गीत में भक्ति ठाकुर बताते हैं कि शुद्ध वैष्णव कृष्ण तथा कृष्ण प्रेम का स्वामी होता है। वह जिस किसी को भी चाहे उनको उसे इसे प्रदान कर सकते हैं। कृष्ण तथा कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए मनुष्य को शुद्ध भक्तों की कृपा खोजनी चाहिए, क्योंकि उनमें वो शक्ति होती है वो जो कि कृष्ण दे सकते हैं।
कृष्ण प्रेम दे सकते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी कहते हैं, गुरु की कृपा से कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। गुरु की कृपा के बिना कोई उन्नति नहीं कर सकता। यस्य प्रसादा, जो कि हम लोग मंगला आरती करते हैं, यस्य प्रसादा भगवत प्रसादो यस्य प्रसादा न गति कुतो अपि। वैष्णव या प्रामाणिक गुरु की कृपा से ही मनुष्य कृष्ण प्रेम तथा कृष्ण दोनों को प्राप्त कर सकता है। शुद्ध भक्तों की महिमा का वर्णन ये श्लोक में हुआ है। संक्षेप कहिला ए नित्यानंद गण, जहर अवधि ना पाए शास्त्र वदन। मैंने श्री नित्यानंद के अनुयायियों और भक्तों में से कुछ का ही संक्षेप में वर्णन किया, कुछ का ही वर्णन किया, वो भी संक्षेप में वर्णन किया। 1000 मुख वाले शेष नाग भी इन सभी असंख्य भक्तों का वर्णन नहीं कर सकते। श्री रूप रघुनाथ पते जार आज, चेतन चरितमत कहे कृष्णदास। श्री रूप तथा रघुनाथ के उद्देश्य की पूर्ति की प्रबल इच्छा से मैं कृष्णदास उनके चल कदमों पर चलते हुए श्री चेतन चैतन्य का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार श्री चेतन चैतन्य आदि लीला के 11वें अध्याय का भक्ति विधान तात्पर्य हुआ, जिसमें नित्यानंद के अंशों का, उनके शिष्यों का वर्णन हुआ है। हरे कृष्णा। तो बहुत हम लोग भाग्यशाली है, हम लोग ने चैतन्य शाखा नित्यानंद शाखा संक्षेप में जस्ट रिपीट कर लेंगे। चैतन्य शाखा 3 भाग में है। बंगाल उड़ीसा के भक्त 90 शाखा, जगन्नाथ की शाखा 37 और बनारस के 3। उसके बाद 11वें अध्याय में नित्यानंद शाखा टोटल 76 है। और उसमें क्लियर लास्ट में बताया है वीरभद्र गोसाई नित्यानंद प्रभु के पुत्र हैं, वसुधा माता के पुत्र हैं, दोनों ही है मन के। तो उनसे फिर और आगे शाखाएं बढ़ी। हरे कृष्णा। हम लोग यही प्रभु नित्यानंद प्रभु का शाखा 75 है प्रभु, 76 तो नहीं है, 75 लास्ट देखा। 75 है क्या? हाँ एक सेकंड। हाँ प्रभु, तब 75 होगा प्रभु, हो सकता है मैं गलत बोल दिया। एक सेकंड, लास्ट में 75 ही था ना? हाँ ओके 75 हो। हाँ प्रभु, जो यहाँ आप बोल रहे हैं वो सही होगा। एक सेकंड। ज्ञानवाद 70वें मनोहर 70वें भक्त 70वें 75वें भक्त। यस, यहाँ पर तो आप तो मीन के एकदम रामदास 75वें भक्त, ठीक बोल रहे हैं आप। 51 श्लोक में है, 51। राइट यस, 53rd श्लोक में, 53 श्लोक में। हाँ 53। हाँ, मीन के साथ रामदास 75। थैंक यू बाबू, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में अद्वैताचार्य गदा। देखिए हम लोग कितने भाग्यशाली हैं। ये जो आदि लीला पढ़ लेंगे ना, पूरा तत्व के ज्ञान, पूरे भक्तों का ज्ञान, कृष्ण जन्म नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु के जन्म का, उनकी लीला का करने के बाद में मध्य लीला में इन्हीं भक्तों को, जैसे कि रूप गोस्वामी सतानंद गोस्वामी को चेतन बाबू ने शिक्षा दी है, सच सार्वभौम प्रभु को कैसे मायावादी से भक्त बनाया, सारी रामानंद राय के संग में के माध्यम से उन्होंने रामानंद के माध्यम से पूरा तत्व के बारे में बताया है। तत्व बहुत तत्व है कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है। याद है ना, पढ़ेंगे हम लोग मध्य लीला के 8वें अध्याय में शायद है कि वास्तव में जीवन का लक्ष्य क्या है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। बहुत सुंदर कन्वर्सन वार्तालाप में हमको सुनने को मिलेगा। हरे कृष्णा। भगवान से प्रार्थना बनाएंगे इसी तरह हम लोग आपस में मिलकर चेतन चक्र पर चर्चा कर पाए। विराम देते हैं। और कुछ अनाउंसमेंट है क्या प्रभु? एक दो तो अच्युत अजय दास प्रभु? नहीं प्रभु जी, कुछ नहीं है ना, बस खाली 1 सेकंड में कल बताऊं या ठीक है, अभी आज सब लीडर है बता दूं। कल हमारी नजरुल मंच में मीटिंग थी। हाँ प्रभु, मैं पूछना भूल गया, अच्युत अजय दास को वहां तो आपके फेस्टिवल कमेटी के भी सब लोग थे, तो शायद आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था क्या? नहीं मेरे पास नहीं था प्रभु जी। हाँ प्रभु, तो मैंने उनको बोला इसको राधापति बंसीधारी प्रभु को, मेरे को भी नहीं मालूम था, नहीं तो मैं आपको बोल देता। तो बहुत डिटेल में हुआ इस बार, थोड़ा सा हाथ जोड़ के बात कि स्नान लीला जो है 11 तारीख की है। इस बार थोड़ा प्रसादम को लेकर के, और वो जो VIP कूपन है, 2 जगह स्नान लीला सेलिब्रेट होगी। एक VIP लोगों के लिए नजरुल मंच में
जो लेक गार्डन के अंदर में है, सबको मालूम है ना, गेट नंबर 12 के अंदर में है। और जनरल लोगों के लिए मंदिर के अंदर में स्नान यात्रा सेलिब्रेट होगा। और थोड़ा सा इस बार थोड़ा स्ट्रिक्ट रहेंगे, क्योंकि हर बार क्या वो लोग बोले कि लोग घुस जाते हैं तो फिर प्रसाद की बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो अच्छा नहीं लगता है। तो इस बार बहुत तो प्रभु एक बार आप मैंने स्पेशली इस फेस्टिवल कमेटी को बहुत बड़ा दायित्व दिया गया है। और इस बार जैसे मैंने बताया था, बहुत ज्यादा रथ के बारे में, पंडाल के बारे में एक्स्ट्रा खर्चे हो रहे हैं। तो सबसे सबने प्रार्थना हम लोगों की गई है कि हम लोगों का 3 फेस्टिवल है और एक रथ यात्रा। रथ यात्रा फेस्टिवल सब लोगों के लिए, उसके अंदर में न्यू टाउन, मोती झील, जन्म स्थान, उल्टा डांगा, सब लोग को मिलके करना है। तो चूंकि बहुत विशेष खर्चा, बड़ा खर्चा है, तो इसमें हम लोगों को सबको सहयोग देना है। और हमने ऑलरेडी जो 3 है, इस बार जगन्नाथ रूप से बहुत सब लोग हम लोगों ने पुष्प अभिषेक, गौर पूर्णिमा और आखा तीज ना, ये तीनों बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया है। और सबने बहुत अच्छे से आगे आकर करके डोनेशन दिया है। तो बहुत बहुत सबको धन्यवाद। हरे कृष्णा। ये पर विराम दे दे। बस अब रथ यात्रा के लिए थोड़ा सा तैयारी करनी है, तन मन धन से, ठीक है ना। हरे कृष्णा। ये हरे कृष्ण से बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन यही विराम करते हैं। हरे कृष्ण।